मेरा सवाल ये है कि अभी राम मंदिर बन रहा है, क्यों हम राम नाम के नाम पे पॉलिटिक्स ला रहे हैं? क्या जो इतने सारे इंडियंस हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? ये अच्छी बात। अब ठीक है, ये राजकुमार भाटी को बात आने दीजिए मुझे। राजकुमार भाटी जी, सवाल ये है कि उन बच्ची का जो सवाल है, और सवाल बहुत डायरेक्ट है कि राम मंदिर कोई बीजेपी क्या से जुड़ा हुआ एजेंडा नहीं है। राम मंदिर में तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। हालांकि आपके एक नेता हिंदुओं को आजकल बहुत कुछ कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको हिंदुओं का वोट अब नहीं चाहिए? उसने बिटिया ने बोला कुछ था, आपने उसके वक्तव्य को मैंने अपना सवाल भी जोड़ा साथ में। नहीं, यही तो घपला चल रहा है इस देश में, यही फोर्जरी चल रही है। कहना कुछ होता, कह कुछ देते हैं। देखिए, राम मंदिर बनने पे सबको बधाई, शुभकामनाएं, राम भक्तों को शुभकामनाएं। करोड़ों लोगों की राम में आस्था है, किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। सबको अपनी अपनी पूजा पद्धति अपनाने का, अपने अपने धर्मस्थल बनाने का देश में अधिकार है। संविधान हमारा अधिकार देता है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जो राम के अलावा किसी दूसरे ईश्वर को मानते हैं। कृष्ण के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, पार्वती के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं। और राम भक्तों में भी 2-3 कैटेगरी हैं। राम के भक्त तुलसीदास भी हैं और राम के भक्त कबीर भी हैं। तुलसीदास दूसरे राम को मानते हैं, कबीर दूसरे राम को मानते हैं। तो दोनों राम को ही है ना। कबीर मानते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। हाँ। कबीर कहते हैं दशरथ के बेटे का नाम सब लेते हैं, लेकिन राम तो कोई और है, राम नाम का मरम है आना। तुलसीदास सगुण ईश्वर को मानते हैं। तुलसी कहते हैं सिया रामों में सब जानी करो प्रणाम जोर जुबानी, तो वो भी उसी को तुलसी कहते हैं। भाटी जी को 30 सेकंड बात पूरी कर ली। तुलसी सगुण राम को मानते हैं, अवतार को मानते हैं, अवतारवाद को मानते हैं। कबीर निर्गुण राम को मानते हैं। तो मतभेद है, जवाब दूंगा। जिनके मतभेद है उन्हें देश से निकाल देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि आपके सांसद, आपके बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मैं गम का दिन मनाऊंगा 22 जनवरी का। आप कह रहे हैं कि हम नफरत नहीं पैदा करना चाहते। जब शफीकुर रहमान बर्क ये बोलते हैं तो क्या नफरत पैदा करने की बात नहीं होती? जब हिंदू एक धोखा है, आपके एक राष्ट्रीय महासचिव बोलते हैं, तो क्या यह नफरत पैदा करने की बात नहीं होती? बताइए, इसका जवाब क्या है? समाजवादी पार्टी सर्व समाज की, सर्व धर्म की पार्टी है, भारतीयों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में धर्म देख के, जाति देख के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी में विचारों की स्वतंत्रता है। कोई राम भक्त है, उनका हिंदू धर्म को धोखा कहा जाएगा? किसी और धर्म को धोखा कहिए। बोल रहा हूं जी। समाजवादी पार्टी में राम भक्तों का भी स्वागत है, कृष्ण भक्तों का भी स्वागत है, हनुमान भक्तों का भी स्वागत है, नमाज पढ़ने वालों का भी स्वागत है। गोली मरवाने का काम किया धैर्य नहीं है इनमें। क्या बात इनमें धैर्य नहीं है, धैर्य की बहुत कमी है। रिटर्न का वेट कर रहे हैं और ऐसे लोग भक्त नहीं हो सकते जिनमें धैर्य नहीं है। ठीक है, अब भक्त को बहुत धैर्यवान होना चाहिए। कुछ फैक्ट्स नहीं, आखिरी वाक्य तो मेरा हो जाए। समाजवादी पार्टी का चेहरा बताना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति, देखिए, अब जहां तक आपने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का, हिंदू धर्म बहुत सुंदर धर्म है, बहुत श्रेष्ठ धर्म, बहुत अच्छा धर्म है, बहुत उदार धर्म है। लेकिन हर व्यवस्था में कुछ कमियां और कमजोरियां भी होती हैं। अगर हम अपनी कमियों का आकलन नहीं करेंगे, कमियों पर नहीं, अब ये 2 खबरें इसी सप्ताह की, 2 खबर इसी सप्ताह की हैं जी। अब ये गुजरात के एक गांव में, पूरे गांव में, अब मैं जवाब दे दूं, गुजरात के गांव में पूरे गांव ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पूरे गांव के दलितों ने हिंदू धर्म से परेशान होकर बौद्ध धर्म। दूसरी खबर, क्या हिंदू धर्म के खिलाफ सुपारी ले लिया आप लोगों ने? दूसरी खबर ऐसा लग रहा है। नहीं, मैंने बदला, कमाल हो गया। गुजरात के गांव में हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध ले लिया। ऐसे 75 जगह होंगी दूसरे धर्म छोड़ के, अगर किसी और धर्म में आ गए वो तो नाम नहीं लेते आप लोग। और या फिर अगर नहीं है, मैं जवाब देना चाहता हूं। कुछ फैक्चुअली देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर हिंदू धर्म पसंद नहीं है तो उससे वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन इस धर्म में रह के अपने ही धर्म को गाली देना ये गलत है और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। हर भारतवासी निंदा करता है। और 22 जनवरी जो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, वो गम का दिन बनाएगा एक व्यक्ति, और वो आज भी पार्टी के अंदर है। ये सवाल पूछे जाएंगे 2024 के चुनाव में, पब्लिक पूछेगी और पब्लिक इस पर वोट करेगी। ये मैं बता रहा हूं, 3 राज्यों के चुनाव में जिस ने सनातन को गाली दी, पब्लिक ने उसको आईना दिखाया है। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये बख्शती नहीं है किसी को और ना बख्शेगी, और ना बख्शेगी। मैं आपके पास आता हूं, सरयू को लाल कर दिया गया था।
सरयू को लाल कर दिया गया था। आप ना तो हिंदू, आप तो ना तो धर्म गुरु हैं कोई, और ना हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। आपको ये धमकी देने का कोई अधिकार नहीं। आप ये तय नहीं करेंगे, आप ये तय नहीं करेंगे, भैया धमकी तो इनका आजादी है, तो मेरी भी आजादी है भाई, मैं मेरी भी आजादी है विश्लेषण करना। सरयू लाल कर दी गई थी, आज पूछा जा रहा है बीजेपी को क्रेडिट क्यों, नरेंद्र मोदी को क्रेडिट क्यों, बीजेपी को क्रेडिट क्यों, संघ को क्रेडिट क्यों? आपने सबको बोलने का मौका दिया। और आज मैं इस शो पे सबसे पहले उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, और माननीय अशोक सिंघल साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि अगर आज वो होते तो वो ये दिन देखते तो बहुत खुश होते। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने उस दौर को देखा है जहां पे हमने कसम खाई थी बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज वो सौगंध पूरी होने जा रही है। हमने वो दौर देखा है अमीश जी, जब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के.एम. पांडे ने, जिन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का फैसला दिया था, उनका प्रमोशन मुलायम सिंह यादव ने रोक दिया था। और क्या लिखा था पता है? जस्टिस के.एम. पांडे बहुत ही निर्भीक और निष्पक्ष और बहुत ही निर्भीक न्यायाधीश है, पर मैं इनके नाम की संस्तुति नहीं कर सकता हूं क्योंकि इन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का ऑर्डर किया है। हमने वो दौर देखा है जब कार सेवक को गोली चलवाई गई थी, सरयू लाल कर दी गई थी, और जब पूछा गया कितने कार सेवक मारे गए तो कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि 16 कार सेवक मारे गए, और लिस्ट दी गई थी कि 334 कार सेवक मारे गए। हमने वो दौर देखा है जब एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यहां पे परिंदा पर नहीं मार सकता। हमने वो दौर देखा है जहां पे एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाना जरूरी था मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए, और कोई एफआईआर, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने वो दौर देखा, एक मिनट सर, हमने वो दौर देखा है जब एक सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट बोलिए भगवान राम काल्पनिक थे। हमने वो दौर देखा है जब सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि राम मंदिर का केस 2019 के बाद डिसाइड कर लिया जाए। वकील होने के नाते जो कुछ नहीं था, भीड़ थी, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया, और जिन गोली चलाई गई उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? सरयू लाल कर दी गई, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया, 334 गोली चलवाई गई, कानून तोड़ा गया था, जान गवाई, और उसके बाद अच्छा विवेक जी आप इन्होंने मेरे पास टाइमर चल रहा है, इन्होंने 2 मिनट 30 सेकंड बोला जिसमें से आप 40 सेकंड बाद आप बोलने लग गए। ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। वो अपनी टर्न के लिए वेट करते रहे। शदाब, क्या आपको लगता है कि इस देश का विपक्ष कंफ्यूज्ड है या वो क्लियर है अपने माइंड के अंदर? क्योंकि एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं, अखिलेश जी बहुत सम्मानित नेता हैं, फॉर्मर सीएम है, वो कहते हैं कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, और डिंपल यादव जी कहती है कि अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे, अगर नहीं भी बुलाया जाएगा तो बाद में जाएंगे। एक तरफ हम देखते हैं कि कई नेता हैं, चाहे वो एसटी हसन हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो किस तरह के बयान देना चाहते हैं। मैं बयान रिपीट नहीं कर रहा। और 3 राज्यों में हम नतीजे देख चुके हैं, जिन्होंने सनातन को गाली दी, हश्र क्या हुआ, इस देश की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है। और 24 में भी देश की जनता इंतजार कर रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या हश्र होगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है? देखिए, पहले तो सनातन को या किसी भी धर्म को गाली देना या बदतमीजी करना, इसका अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। बात आती है यहां फैक्ट और फेथ की। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जो वर्डिक्ट था वो फैक्ट की बुनियाद पर नहीं, फेथ की बुनियाद पर था। इसीलिए हम लोगों ने बाबरी मस्जिद की लड़ाई क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन तक लड़ी। लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो है भारत के संविधान के अनुसार, क्योंकि देश आस्था से नहीं चल सकता। अगर देश आस्था से चलेगा तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरी आस्था सुप्रीम है, मेरी आस्था सुप्रीम है। देश का संविधान सुप्रीम है, और भारत का अगर कोई धर्म है, भारत की अगर कोई धार्मिक पुस्तक है तो उस धार्मिक पुस्तक का नाम सिर्फ भारत का संविधान है, दूसरा कोई भी नहीं है। 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि वहां मंदिर गिराया गया। टेंशन नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर आप ये चीकम चिल्ली करने के लिए आए तो बताइए, आप यही करने के लिए आए हैं, नहीं